हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई यूपीएससी की तैयारी अपने आप में एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। साल सवा साल कम से कम आपको पता है लगता ही है, मतलब एक साल के आसपास का तो एग्जामिनेशन का ही प्रोसेस है। आप भाई जिस दिन से फॉर्म भरते हो आप या फिर जिस दिन से आप तैयारी शुरू करते हो, प्रीलिम्स के तकरीबन साल भर पहले से तो हर कोई तैयारी शुरू कर ही देता है, उसके बाद करोगे तो आप लेट हो। तो प्रीलिम्स के कम से कम एक साल पहले से तो तैयारी आपको करनी ही पड़ती है, और फिर प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक एक साल और, यानी कि लगभग 2 साल जो है वो आप इस परीक्षा की तैयारी में गुजारते हो, ये हम मान सकते हैं अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो यार 2 साल तो आपको देखा जाए तो एक सिग्निफिकेंट टाइम है कि नहीं है, काफी बड़ा पीरियड है यार। हम ये मान लें अगर कि भाई आपका कुल विद्यार्थी जीवन अगर 20-22 साल का रहा है, तो आपके 20-22 साल के जीवन का 10%, आपका विद्यार्थी जीवन तो 20 साल का ही होता है ना। बस आदमी जो है 4 साल की उम्र से पढ़ना शुरू करता है, 25 साल की उम्र तक पढ़ता है, ये मान लीजिए। तो 20-22 साल की उम्र का लगभग 10% समय जो है कम से कम आप यूपीएससी की तैयारी में गुजारते हो। तो इसको याद रखिए, ये तैयारी कोई ऐसा 1-2 महीने का छोटा मोटा काम नहीं है कि हमने, जैसे अक्सर होता है ना भाई, अगर आपसे कहा जाए कि यार 1 महीना पढ़ लो और फिर एग्जाम है, तो आप शायद 1 महीना आप सबसे मिलना बंद कर दोगे, सामाजिक तौर पे अपने आप को एकाकी कर लोगे, रात भर जाग जाओगे, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 2 साल ये करना है तो फिर आपको थोड़े से नियम बनाने पड़ेंगे। ये बात आप समझ रहे हो कि नहीं, कि यार भाई सीधी सीधी बात है कि नहीं, अगर मुझसे कहा जाए कि भाई मुझे यहां से वहां तक भाग के जाना है, 100 मीटर भागना है, तो मैं बस अपना एक जोर से सांस लूंगा और जितना मेरे में दम होगा सब लगा के भाग लूंगा, क्योंकि 100 मीटर भागना है, ठीक है। लेकिन आप वही देखिए, जो व्यक्ति 100 मीटर की दौड़ जीतता है, अगर आप उससे बोलिए कि 10 किलोमीटर भागना है या मैराथन भागना है, 41 किलोमीटर भागना है, तब शायद वो व्यक्ति नहीं भाग पाएगा। आप देखेंगे जो व्यक्ति 100 मीटर का गोल्ड मेडलिस्ट होता है, वो उसेन बोल्ट की बात नहीं कर रहा, वो तो हर जगह का गोल्ड मेडलिस्ट है, उसके अलावा आमतौर पे 100 मीटर का गोल्ड मेडलिस्ट जो होता है वो 10 किलोमीटर टाइप की रेस में नहीं भागता। आपने देखा होगा ये, क्योंकि रणनीति एकदम अलग है, प्लान एकदम अलग है, जीवन शैली एकदम अलग है। 10 किलोमीटर की रेस में आप जब लोगों को भागते हुए देखोगे तो आपको कई बार तो ऐसा लगेगा कि यार ये तो मतलब नॉर्मल स्पीड से भाग रहे हैं, क्योंकि लंबी रेस है, आपको लंबे समय तक चलना है। तो इसीलिए बेटा यूपीएससी की तैयारी को भी याद रखिए कि ये 100 मीटर का स्प्रिंट नहीं है, ये 1 हफ्ते या 10 दिन या 1 महीने या 2 महीने की तैयारी नहीं है, 2 वर्ष की तैयारी है। तो इसमें आपको आपकी जीवन शैली में उस तरह के अनुकूल परिवर्तन लाने पड़ेंगे, अनुकूलन आपको करना पड़ेगा अपना, कि आप इस तैयारी में लंबे समय तक टिक पाएं, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। तो अब इसके लिए आपको अपने जीवन में जो कुछ सामाजिक परिवर्तन करने होते हैं, पढ़ाई वढ़ाई वाले आपको कभी और बताऊंगा, लेकिन आज क्योंकि छोटा सा एक वीडियो बनाना है मेरे को, केवल 10-15 मिनट में आपसे बात करनी है, तो अगले 10 मिनट में मैं 3 ऐसे सामाजिक कदम बताऊंगा जो आपको उठाने चाहिए, जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करेंगे। 3 ऐसी चीजें जो करें या ना करें, वो डूज और डोंट्स ही हैं। 3 ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको, ये मेरी सलाह है आपसे अपने व्यक्तिगत जीवन के आधार पे, अपने अनुभव के आधार पे, कि आप इन 3 कदमों का पालन करेंगे तो आपकी तैयारी जो है उसमें सहयोग मिलेगा। तैयारी तो पढ़ाई से ही होगी, ऐसा नहीं है कि आपने सामाजिक तौर पर जो मैं कह रहा हूं वो कर लिया तो आपकी तैयारी हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है। तैयारी पढ़ाई से ही होगी, तो पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप पढ़ाई का विकल्प ढूंढने यहां आए हैं तो भाई गलत जगह आ गए, लेकिन कम से कम आपकी तैयारी में सहयोग मिलेगा, ऐसी चीजें मैं आपको आज यहां पे बताऊंगा। 3 ऐसे कदम बस आपको बताऊंगा जो मेरे विचार में आप सबको उठाने चाहिए अगर आप गंभीरता से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन उसके पहले आज शाम 6 बजे से भाई हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड लगा के 27,999 रुपए में आप उससे जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास होगी, मेंटोरशिप होगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, प्री और मेंस दोनों के। मेंस के क्वेश्चंस का आपको फीडबैक मिलेगा, आपका आंसर मतलब रोज चेक होगा, आपको फीडबैक बताया जाएगा, ये 4 गलतियां हैं, इनको ठीक करो, दोबारा लिख के भेजो। तो ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। इसके अलावा प्री मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी कुरियर से, और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ जो है वो इसी फीस के अंदर समावेशित होगा। तो आप आज ही इस बैच से एजे लाइव कोड लगाकर जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए, तो भैया 3 चीजें जो हैं, तो पहली चीज जो आपको करनी है या जो नहीं करनी, जो पहला मेरे विचार में आपको सामाजिक कदम उठाना चाहिए वो ये है कि आपको अपनी तैयारी का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए।
मतलब मैं आमतौर पे ये मानता हूं कि कि आप तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, ये बात जितने कम लोगों को पता हो उतना अच्छा। ये कम लोगों को पता होना चाहिए। भाई आपके परिवार को तो पता होगा, मैं मानता हूं, मतलब ऐसा ना हो कि सड़क चलते हर व्यक्ति को, हर पड़ोसी को, हर रिश्तेदार को, हर दूर के चाचा मामा ताऊ मौसा बुआ सबको पता है कि भैया ये बच्चा जो है ये तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। भैया ये आप याद रखें, बिल्कुल आप मतलब एस्पिरेंट हो, इस खबर को, इस बात को आप जितना गोपनीय रख सकते हो, मतलब आप खुद तो मत ही बताओ, और साथ के साथ कोशिश करो कि आप अपने माता पिता से भी ये कहो कि यार आप ना वो चाचा को, मामा को, मौसा को, इनको मत बताओ, पड़ोस वाले अंकल आंटी को मत बताओ कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। उन्हें बोल दो नौकरी कर रहा है, दिल्ली चला गया है, गुड़गांव चला गया है, बैंगलोर चला गया है, या फिर घर पे रह के ये जो है अभी कुछ और कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, बोल दो बैंक पीओ की तैयारी कर रहा है ना। आप कुछ भी कहलवा दो कि भाई ये जो है यूनिवर्सिटी है, अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसकी तैयारी कर रहा है, मतलब कुछ भी कहलवा दो, यूपीएससी एस्पिरेंट आप हो, ये बात आप अपने माता पिता इत्यादि से कहिए कि भाई सामाजिक तौर पे इसके बारे में जितनी कम चर्चा की जाए उतना अच्छा है। तो इससे होता क्या है, देखिए कई सारे नुकसान होते हैं। एक तो क्या होता है मैं आपको बताता हूं, अगर लोगों को, बहुत ज्यादा लोगों को पता चलता है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आमतौर पे, अब खास तौर पे जब से ये 12th फेल पिक्चर आई है उसके बाद से सबको पता चल गया है कि यूपीएससी की तैयारी तो ऐसे होती है, संघर्ष होता है, ये होता है, वो होता है, दुनिया भर की बातें होती हैं यूपीएससी की तैयारी को लेकर, बड़ी सारी भ्रांतियां फैल गई हैं, ठीक है, बहुत तरह की भ्रांतियां भी फैल गई हैं। तो अब क्या होता है, एक तो आपके ऊपर अननेसेसरी अवांछित दबाव आएगा, हर कोई आपसे पूछेगा कि भैया कैसी चल रही है तैयारी, टॉप इस साल तुम ही करोगे या कौन करेगा, कितनी रैंक आ जाएगी, क्या लगता है। यार यूपीएससी उस तरह का एग्जाम ही नहीं है, मतलब मैं आपको सच बता रहा हूं कि जब मैं आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहा था, वो एक एग्जाम है जो मैंने क्रैक किया है, मेरे को अंदाजा था मेरी कितनी रैंक आ जाएगी, मेरी तैयारी के आधार पर मेरे को रैंक का अंदाजा था, और लगभग उतनी ही रैंक मेरी आई। थोड़ा सा मेरा जो परीक्षा जो है जैसी मैंने सोची थी उससे खराब हो गई, तो परीक्षा के बाद मेरे को लगभग पता था, मुझे आज भी याद है, मैंने अपनी जो एग्जाम के बाद मैंने अपने घर पे फोन किया, मेरी मां से बात हुई, मैंने उनको बोला कि पेपर अच्छा हो गया, सिलेक्शन हो, मतलब पेपर अच्छा नहीं हुआ है, सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन रैंक बहुत अच्छी नहीं आएगी, लगभग इतनी रैंक आएगी। आप विश्वास नहीं करोगे, उसके 150 के अंदर ही रैंक थी मेरी। तो यार वो पेपर उस तरह का है कि आप तैयारी के आधार पर रैंक का अनुमान लगा सकते हो, यूपीएससी में आप नहीं लगा सकते। आपको लगता है कि आप टॉप कर जाओगे, आपका सिलेक्शन नहीं होता, आपको लगता है कि यार बहुत बेकार तैयारी है, इस साल तो सिलेक्शन नहीं होगा, आपका 50 के अंदर रैंक आ जाता है। मैंने जीवन में दोनों तरह के केस देखे हैं कि वहां पे जहां पे एग्जाम देने वाला बच्चा जो है वो खुद भी कह रहा है कि अरे यार ज्यादा सीरियस तो मैं हूं नहीं, और हम सबको पता था कि ज्यादा सीरियस नहीं है, पहला अटेम्प्ट 50 के अंदर रैंक। तो ऐसा केस हमने देखा है, और कोई गड़बड़ घोटाला नहीं है, वो बस एग्जाम ऐसा है, वो उस दिन जो आ गया उसमें बढ़िया एक्सप्रेस करके आ गया वो छात्र या छात्रा, तो हो गया उसका सिलेक्शन। तो अननेसेसरी आपके ऊपर दबाव आएगा, तनाव रहेगा आपके जीवन में। इसके अलावा यार एक और जो हमारे देश में बड़ी आदत होती है वो होती है सलाह मांगने की आदत। तो उसमें क्या होता है कि आप अगर किसी को बता दोगे कि भैया आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो क्या होगा, आपके जो पड़ोसी रिश्तेदार हैं उनके भी बच्चे होंगे, तो क्या होगा कि वो अपने बच्चों को फिर आपसे बात कराना शुरू कर देंगे। ये होता है, ये बहुत बार होता है। वो बोलेंगे तू तो पढ़ता नहीं है, वो वाले देख भैया या वो वाली दीदी कितनी मेहनत करते हैं, चल तू इनसे बात कर। वो अपने बच्चों को तुम्हारे पास भेजना शुरू कर देंगे सलाह मांगने के लिए कि भैया इसको सलाह दे दो, इसको गाइड कर दो, इसकी मदद कर दो कि भैया सिलेक्शन कैसे होता है, किस तरह से क्रैक किया जाता है एग्जाम, क्या किया जाता है, पढ़ें कैसे, लंबे समय तक मेहनत कैसे करें। इस तरह की सलाह आपको लोगों को देनी पड़ेगी। ये शुरू में 4 दिन बहुत अच्छा लगेगा आपको कि लोग आपसे सलाह मांगने आ रहे हैं। उसके बाद यार ये सब ना आपको बोरिंग लगने लगता है कि यार इसका कोई मतलब तो है नहीं, कोई किसी की सलाह से पढ़ता तो है नहीं, जिसको जो करना होता है वही करता है। ये बात सही है कि नहीं है? मतलब यहां पर भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जब मुझे याद है जब मैं आईआईटी कानपुर में पढ़ता था और मैं ट्रेन से घर जाता था, मेरा घर उस समय उत्तर प्रदेश में एक जगह है बुलंदशहर, वहां पे मैं रहता था। तो भाई छुट्टियां होती थी, हम रात की ट्रेन पकड़ते थे। अब ट्रेन में यार स्लीपर क्लास में बहुत परिवार वगैरह चलते हैं, तो पूछ लिया करते थे बेटा क्या करते हो। हम पहले मैं बोल दिया करता था कि भैया मैं आईआईटी में पढ़ता हूं। तो हम हर बार कोई
बच्चा बैठा होता था, ये देख ये भैया आईआईटी में पढ़ते हैं, चल अब इनसे पूछ क्या करना है, कैसे पढ़ना है। मैंने कहा अरे यार मैं रात को ट्रेन में सोना चाहता हूं, आप मेरे को इस बच्चे को ज्ञान दिलवा रहे हो। बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं है यार, वो बच्चा अभी 9th क्लास में है, वो कह रहा है हाँ कर लेंगे जब करनी होगी तैयारी। जबरदस्ती मेरे को और बेटा तुम क्या कर रहे हो ये सब ज्ञान देना पड़ता था। तो बाद में तो मैंने बोलना, बाद में कोई पूछता था बेटा क्या करते हो, मैं कहता था पढ़ता हूं। पूछते थे कहां, मैं एक रैंडम यूनिवर्सिटी और है कानपुर में, उसका नाम लिया करता था, वहां पढ़ता हूं, ताकि कोई मेरे से सलाह ना मांगे। तो भाई ये कुछ चीजें हैं और मतलब कोई लाभ नहीं है। आप बहुत ज्यादा लोगों को बताओगे आप एस्पिरेंट हो तो आपका भी ध्यान भटकेगा। इससे एक नुकसान और होता है कि भाई हमारे यहां आमतौर पर लोगों को जीके वगैरह लोगों की बड़ी खराब होती है। तो लोग क्या करेंगे, तुम्हें फोन करके पूछना शुरू कर देंगे, अरे चुनाव में क्या लगता है, तुम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तुमको पता होगा क्या लगता है कौन जीतेगा। अरे यार कोई फायदा है इस सब चीज से तुम्हारे तैयारी में, तुम्हारे मतलब मैं जब लोगों को बताता हूं कि मैं यूपीएससी के लिए पढ़ाता हूं, लोग मुझसे पूछना शुरू कर देते हैं। अभी मैं कुछ दिनों पहले एक बर्थडे पार्टी में गया, वहां पर लोगों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया बताओ चुनाव कौन जीत रहा है। मुझे नहीं पता चुनाव कौन जीत रहा है यार, मैं जैसे आप एक वोटर हो मैं एक वोटर हूं, आपकी पसंद है मेरी पसंद है कुछ, मुझे क्या पता चुनाव कौन जीत रहा है। तो लोगों को भ्रांतियां हैं और वो भ्रांतियां आपके जीवन में आएंगी, तो आप उसको अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर है। तो पहली चीज तो यह है कि आप एस्पिरेंट हो, जितनी गोपनीयता के साथ तैयारी कर सकते हो उतनी गोपनीयता के साथ करो, ठीक है। ज्यादा ढोल बजाने की, ज्यादा शोर शराबा करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप एस्पिरेंट हो, बहुत मदद आपको इससे मिलने वाली है। दूसरी बात जो है भाई, दूसरा यह है कि एक हमारे यहां ना एक भ्रांति है जिसको कहते हैं ग्रुप स्टडी। मेरी सलाह यह है कि ग्रुप स्टडी मत करो भाई, मेरी सलाह यह है। मतलब ग्रुप स्टडी मैंने 100 में से किसी एक समूह में ढंग से होते हुए देखी है। मैंने कम से कम, मतलब अब हो सकता है आपका भी बहुत अच्छा ग्रुप हो, आप उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो। मेरे को यह लगता है कि पढ़ाई यूपीएससी के लिए बहुत इंडिविजुअल काम है, आप उसे अकेले में अपने आप कीजिए, अपने विचार से कीजिए। ग्रुप स्टडी का मतलब क्या होता है, देखिए बना कॉन्सेप्ट इसलिए है कि यार मान लो कुछ चीजें मैं पढ़ के आ जाऊं, कुछ तुम पढ़ के आ जाओ, हम दोनों आपस में चर्चा कर लें, हम दोनों को हमारी समझ पक्की हो जाए, हमारी समझ गहरी हो जाए। होता क्या है, आप दोनों कुछ भी पढ़ के जाते हो, उस पे आप वाद विवाद बहस करने लगते हो, कौन सही है कौन गलत है ये होता है, राजनीति की बातें होती हैं, खेलों की बातें होती हैं, टाइम पास होता है और फिर लोग घर आ जाते हैं। ये आमतौर पे ग्रुप स्टडी में होता है। तो जब तक आप जो है और अगर आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो आप उसकी समीक्षा करते रहें कि यार ग्रुप स्टडी जो है उससे आपको लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा। बहुत स्वार्थी बन के पढ़िए, मतलब आप जो है कई बार क्या होता है, आप भाई आप थोड़ा पढ़ चुके हो, आपको काफी चीजें आती हैं, लेकिन आपने क्या कर लिया, ग्रुप स्टडी में एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा बन गए जहां सब लोग बिगिनर हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है, अभी बिल्कुल पॉलिटी का पहला चैप्टर नहीं पढ़ा भाई किसी ने अभी तक। तो ऐसे लोगों के साथ आप अगर ग्रुप स्टडी में तल्लीन होते हैं, ग्रुप स्टडी में लगते हैं, तो फिर क्या होता है, उससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। उसमें क्या होगा, वो लोग आपसे सीखेंगे, आप उनसे कुछ नहीं सीखेंगे। आपको अच्छा जरूर लगेगा क्योंकि आपको लगेगा ये तो बेकार है, इन्हें कुछ नहीं आता, देखो मुझे कितना आता है, लेकिन आपका कंपटीशन तो वो है ही नहीं ना भाई, आपका कंपटीशन दूसरे लोग हैं। तो ग्रुप स्टडी में अगर आप जा भी रहे हैं तो उसकी बार बार समीक्षा करते रहें कि यार मुझे जो है कोई इससे लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या ये इसको जिसको कहते हैं ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई, कि इसका आरओआई सही है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि आरओआई सही नहीं है तो कृपया अकेले में पढ़ें, ग्रुप स्टडी ना करें। मतलब ये बिल्कुल बहुत ही ब्लंट बोलो, कोई आपसे कहे भी कि आ जाओ मेरे ग्रुप में पढ़ लो, दोस्त आओ, हम सारे दोस्त साथ पढ़ेंगे, उससे हाथ जोड़ के मना कर लो कि यार नहीं हो पाएगा, मतलब नहीं, पॉइंट नहीं है, मतलब अलग अलग पढ़ते हैं यार, पढ़ाई को अलग रखते हैं, सेपरेट रखते हैं। ये मतलब मेरा अपना रिकमेंडेशन है, पढ़ाई को अलग रखिए, उसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। तीसरा जो आपके लिए मेरा रिकमेंडेशन है वो ये है कि भाई आप इसमें क्या करें, कि भाई इसमें आपको एक चीज और करनी है, वो है कि आप मित्रता करें, दोस्तियां बहुत लोगों से करें, ठीक है, लेकिन मित्रता के टाइम को, और मतलब इसमें क्या है, देखिए इसको समझिए कि मित्रता जो है वो आप करें क्योंकि लंबा समय है, 2 साल का पीरियड है, और आप जो है 2 वर्ष तक आप अकेले नहीं रह सकते। मतलब आपको अगर लगता है कि 2 साल तक मैं बिल्कुल किसी से मिलूंगा ही नहीं, बात ही नहीं करूंगा किसी से, है ना, तो वो कोई फायदा नहीं है, वो बहुत आप बोर हो जाओगे। 1-2 महीना के बाद आप पकना शुरू हो जाएगा आपको, फिर आपको लगेगा क्या मैं जिंदगी खराब कर रहा हूं, फिर आपका मन लगना कम हो जाएगा। मित्रता कीजिए, दोस्तों से मिलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस मित्रता में आप ये कोशिश
कोशिश करें कि अलग अलग प्रकार के लोगों से मित्रता करें और मित्रता के साथ जो टाइम गुजारा गया है उसको पढ़ाई का हिस्सा ना माने। मतलब मित्रता को एंटरटेनमेंट के लिए ही करें, मित्रता मनोरंजन के लिए ही करें। देखिए मैं आपको समझाता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आमतौर पे क्या होता है कि यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो, आपकी दोस्ती भी ऐसे लोगों से होती है जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं। तो कई बार क्या होता है, आप दिन में 2 घंटे के लिए उनसे मिलते हो, फिर आप बैठ के हिस्ट्री का चैप्टर डिस्कस करने लगते हो। बिपिन चंद्र आप भी पढ़ के आए, वो भी पढ़ के आया, दोनों डिस्कस करने लग गए। तो आपके दिमाग में नोशन ये आता है कि ये 2 घंटे आपने पढ़े हैं। ये नहीं मानिए, इसको पढ़ाई मत मानिए। इनफैक्ट अगर संभव हो तो अपने मित्र से भी कहिए कि यार जब हम लोग एंटरटेन मिलते हैं ना ऐसे, तो पढ़ाई वढ़ाई की बात नहीं करेंगे, कुछ और बात करेंगे। हम लोग कहीं जाएंगे, घूम के आएंगे, पिक्चर देखेंगे, साथ में खाना खाएंगे, कहीं चलेंगे, जो भी करना है, लेकिन हम लोग जो है पढ़ाई इत्यादि को इससे अलग रखेंगे। ये याद रखिए कि आपके शेड्यूल में 1-2 घंटे ऐसे जरूर होने चाहिए जहां आप अपनी पढ़ाई से इतर लोगों के साथ समय गुजार रहे हो। वो आपका परिवार भी हो सकता है, आप अपने परिवार से भी आप बात कर सकते हैं, अपने कजन से, भाई बहन से, अपने दोस्तों से। जैसे मैं अगर आपको अपनी तैयारी का शेड्यूल बताऊं तो जब मैं पढ़ता था, जब मैं यूपीएससी के लिए पढ़ाई करता था, तो मैं सुबह से शाम तक पढ़ता था और शाम को करीब 5:30-6 बजे मैं उठता था, फिर मैं बाहर चला जाता था। मुझे याद है मैं मुखर्जी नगर में रहता था, मैं फिर बाहर निकल जाता था, फिर मैं निकलता था शाम को 6 बजे और रात को 9 बजे लौट के आता था। 6 से 9 मैं मिलता था, बहुत लोगों से मिलता था, यहां वहां घूमता था, कभी किसी दोस्त के घर चले गए, कभी हम 2 दोस्त इकट्ठे हो गए, कभी 2 लोग और आ गए, सब बैठ रहे हैं, कहीं पे खा रहे हैं, कहीं पे घूम रहे हैं, किसी पार्क में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, कहीं किसी दोस्त से मिलने, कभी साथ में कनॉट प्लेस चले गए, मतलब कहीं ना कहीं कमला नगर एक मार्केट होता था वहां चले गए। लेकिन आप ये चीजें करते हो और उसमें आप पढ़ाई नहीं कर रहे, वो पढ़ाई नहीं है। इसको पढ़ाई का हिस्सा मानना भी नहीं चाहिए और इसमें पढ़ाई की बातें करनी भी नहीं चाहिए। तो ये जो है आपको ये चीज, ये तीसरा बिंदु है कि मित्रता का जो आपका समय है उसको पढ़ाई के समय से अलग रखिए और कोशिश कीजिए कि उसको आप पढ़ाई में काउंट ना करें और उसमें पढ़ाई की बातों को अवॉइड करें। तो भाई ये 3 ऐसी चीजें हैं, ये 3 सामाजिक कदम हैं जो मैं चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी में शुरुआत से ही उठाएं, ताकि आप जो है लंबे समय तक इस तैयारी को एक सस्टेनेबल तरीके से, एक ऐसे तरीके से कर पाएं कि बीच में आपका गिव अप ना हो जाए, आपको ये तैयारी त्यागनी ना पड़ जाए। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। मैं जाते जाते और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं मेरे पास, अलग अलग वीडियोस में उनको लेकर आऊंगा, लेकिन आज जो है अभी के लिए इतना ही। तो आपको फिर से बता दूं कि भाई शाम 6 बजे से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। AJ लाइव कोड लगा के 27,999 रुपए में आप इससे जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस दोनों के। मेंस के क्वेश्चंस के लिए आपको क्या मिलेगा, मेंस के क्वेश्चन के लिए आपको जो है फीडबैक भी मिलेगा, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज। इसके अलावा 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। हमारे कैंपस में हमारे साथ रहकर आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी में शामिल होगा। तो आज ही AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।